we have already discussed composing our business message using or composing the first draft with the effective sentences. Today we will discuss that which are these three common mistakes or which are those three common sentence faults which we usually make while composing a business message. आज हमने जो डिस्कस करना है वो ये है वो कौन सी जो है वो ऐसी कॉमन जो है वो मिस्टेक्स हैं, कॉमन सेंटेंस मिस्टेक्स हैं जो कि हम यूजुअली जो है वी कैन मेक वाइल कंपोजिंग अ बिजनेस मैसेज. अभी इससे पहले वाला जो टॉपिक था उसमें आपने अपने सेंटेंस स्ट्रक्चर पढ़ा था और वी हैव ऑलरेडी डिस्कस द सेंटेंस स्ट्रक्चर दैट देयर आर द 4 टाइप्स ऑफ वाइल कंपोजिंग अ बिजनेस मैसेज. While revising your draft, you also analysis or you also analyze your first draft with the effective sentences. So you see that these are the 4 types of these sentences: simple sentences, compound sentences, complex sentences, and compound complex sentences. Now we will discuss that what are these 3 common mistakes which we can avoid specifically in sentence construction, in sentence formation. As you craft your business message, you should aware of these 3 common mistakes. जब आप अपने एक business message compose करते हैं तो आपको इन 3 common mistakes का जो है ख्याल रखना है. वो कौन सी 3 common mistake है? Number 1 is that fragments. Fragment means अगर आप उसको जो literally meaning देखें, literal meaning भी होता है pieces में. Fragments mean pieces. Fragments. Number 2 run on sentences. इसको आप run on sentences भी कहते हैं या फिर fused sentences. Run on fused sentences. And the third common mistake is comma supplies sentence. So these are the 3 mistakes which we usually make in sentence formation. Number 1 is that, I repeat, fragments, run on sentences, and comma supply sentences. So if any of these faults appear in your writing, in your business message, the writer immediately loses credibility. अगर इन तीनों में से कोई एक मिस्टेक भी आपकी जो है बिजनेस राइटिंग में जो है वो अपीयर होती है तो आप जो है अपनी क्रेडिबिलिटी आसानी से जो है लूज़ कर सकते हैं. नाउ डिस्कस वन बाय वन. वन ऑफ द मोस्ट सीरियस एफर्ट्स अ राइटर कैन मेक इज पंचुएटिंग अ फ्रेगमेंट इज इफ़ इट वर अ कंप्लीट सेंटेंस. समटाइम इट हैपन्स दैट कि आपका जो सेंटेंस है वो एक फ्रेगमेंट होता है, एक पीस होता है किसी भी कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का, बट यू टेक इट, यू मिसअंडरस्टूड और बट दिस कंप्लीट सेंटेंस इज मिस्टेकन एज अ सेपरेट सेंटेंस. सो दिस इज़ द पार्ट ऑफ, यानी कि अगर आपका जो एक सेंटेंस है वो पार्ट होता है एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का, बट यू मिस टेकन इट, आप इसको गलती से ये समझते हैं कि ये एक सेपरेट सेंटेंस है और फिर आप उसको पंचुएट कर देते हैं. दैट इज सेड टू बी अ फ्रेगमेंट. फ्रेगमेंट मीन्स पीस. फ्रेगमेंट होता क्या है? फ्रेगमेंट इज यूजुअली अ ब्रोकन पार्ट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस. यू नो वेरी वेल व्हाट इज अ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस. कॉम्प्लेक्स सेंटेंस इज अ सेंटेंस जी हैविंग at least having 2 independent clauses. Sorry, having 1 independent clause and 1 dependent clause. That is complex sentence. And compound complex sentence is having at least 2 independent clauses and 1 dependent clause. Here I am talking about complex sentences which is having a 1 independent clause and 1 dependent clause. Fragments can be identified. अब fragments जो होते हैं, fragment क्या होता है? Fragment is usually a broken part of a complex sentence. वो एक जो complex sentence है उसका broken part होता है, but you take it as a complete sentence. लेकिन आप उसको समझते हैं कि एक मुकम्मल sentence है. Fragments can be identified by the words. और ये fragments का कैसे पता चलता है जुमले में? ऑब्वियसली जब एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है उसमें एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होगा और एक डिपेंडेंट क्लॉज होगा, और जो डिपेंडेंट क्लॉज होगा वो कनेक्ट होता है किस किस्म के वर्ड से? जैसे ऑल्दो है, बिकॉज है, इवन है, एक्सेप्ट ऑफ है, इंस्टेड ऑफ है, दैट, विच, व्हेन, जिनको आप कंजंक्शंस या कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस भी कहते हैं या कनेक्टर्स भी कहते हैं. तो दीज वर्ड्स इंट्रोड्यूस और दीज वर्ड्स विल हेल्प यू टू आइडेंटिफाई द फ्रेगमेंट्स. अगर जुमले में ये वाले अल्फाज इस्तेमाल हो रहे हैं तो ये आपको इजीली बता सकते हैं कि ये वाला जो पार्ट है ये कंप्लीट सेंटेंस नहीं, बट इट इज़ द पार्ट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस. इट इज़ अ पीस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस. सो दीज फ्रेगमेंट्स कैन बी आइडेंटिफाइड बाय दीज वर्ड्स सच एज बिकॉज, इवन, एक्सेप्ट ऑफ, if, instead, that, which, when, all these. So these words introduce dependent clauses. So it means that the dependent clauses are the part of complex sentence. इसका मतलब है कि जो dependent clauses हैं वो किसका हिस्सा हैं? वो एक complex sentence का हिस्सा है. So it means that they should not be punctuated as separate sentence. आपने उनको एक अलग सेंटेंस के तौर पर पंचुएट नहीं करना.
मेक श्योर सच क्लॉज इज ऑलवेज कनेक्टेड टू द इंडिपेंडेंट क्लॉज। सो दैट इज अ फ्रेगमेंट। नंबर 1 फ्रेगमेंट क्या होता है? फ्रेगमेंट का मतलब होता है पीस। फ्रेगमेंट जो है दैट इज अ ब्रोकन पार्ट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। वो एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का जो है वो ब्रोकन पार्ट होता है। अब वो आप कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं फ्रेगमेंट्स को? फ्रेगमेंट जो होते हैं सेंटेंस में जो फ्रेगमेंट्स हैं कैन बी आइडेंटिफाइड बाय दीज वर्ड्स, जो मैंने भी आपको बताया, जिनको कॉन्जंक्शन या कनेक्टर्स कहते हैं। अब आप उसमें मिस्टेक क्या करते हैं? हम उसमें मिस्टेक ये करते हैं कि हम उसको ये समझते हैं कि जो फ्रेगमेंट है, जो डिपेंडेंट क्लॉज है, वो एक अलहदा सेंटेंस है, जबकि वो एक अलहदा सेंटेंस नहीं होता, वो पार्ट होता है इंडिपेंडेंट क्लॉज का। इसलिए दीज वर्ड्स जो है वो इंट्रोड्यूस करवाते हैं आपको डिपेंडेंट क्लॉज को। सो इट मीन्स दैट द डिपेंडेंट क्लॉज शुड नॉट बी पंचुएटेड एज अ सेपरेट सेंटेंस। जो डिपेंडेंट क्लॉज है उनको सेपरेट सेंटेंस के तौर पर आपने पंचुएट नहीं करना। फॉर एग्जाम्पल, अब यहाँ पर इसकी एग्जाम्पल है, बिकॉज मोस्ट transactions require a permanent record. Good writing skills are critical. So this is a complex sentence. Because most transactions require a permanent record. ये क्या है? ये इसमें जो है वो डिपेंडेंट क्लॉज है। गुड राइटिंग स्किल्स आर क्रिटिकल, ये क्या है? इंडिपेंडेंट क्लॉज है। ये जुमला कौन सा है? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। अब देखिए आपने इसको यहाँ पर जब आप अपनी रिसोर्स पैक में देखेंगे तो उन्होंने बिकॉज मोस्ट ट्रांजेक्शन रिक्वायर्स अ परमानेंट रिकॉर्ड के बाद फुल स्टॉप यूज़ किया हुआ। इट मीन्स दैट कि दोनों सेपरेट सेंटेंसेस है, लेकिन ये सेपरेट सेंटेंस नहीं है। दिस इज़ द पार्ट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस एंड दिस इज़ एन इंडिपेंडेंट क्लॉज। ये इंडिपेंडेंट क्लॉज है और ये जो है इसका ये एक डिपेंडेंट क्लॉज है और इसका इंडिपेंडेंट क्लॉज कौन सा है? गुड राइटिंग स्किल्स आर क्रिटिकल। ठीक है जी। तो आपने इसको जो है इसके दरमियान में फुल स्टॉप नहीं आएगा, क्योंकि ये क्यों नहीं आएगा? आपने इसको अलहदा से पंचुएट नहीं करना, बिकॉज दिस इज़ नॉट अ सेपरेट सेंटेंस। सो दे शुड नॉट बी पंचुएटेड एज अ सेपरेट सेंटेंसेज, बिकॉज दिस इज़ अ फ्रेगमेंट, दिस इज़ अ पीस, दिस इज़ अ फ्रेगमेंट मीन्स पीस, दिस इज़ अ पार्ट, दिस इज़ द पार्ट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। और ये इंडिपेंडेंट और ये वाले जो बिकॉज वाले वर्ड्स हैं जो आपको ये बताते हैं, इसलिए फ्रेगमेंट्स को जो है वो आइडेंटिफाई करना आसान है कि ये वाले वर्ड्स आपको बताते हैं कि ये जो है क्या है? डिपेंडेंट क्लॉज है। सो आपने इसका फुल स्टॉप यहाँ पर नहीं लगाना, यहाँ पर आप क्या लगाएंगे? कॉमा लगाएंगे। तो दिस इज़ द पंक्चुएशन मिस्टेक वी यूजुअली मेक इन सेंटेंस कंपोजिशन। सो द नेक्स्ट इज, ये तो था जी फ्रेगमेंट, और नेक्स्ट इज रन ऑन सेंटेंसेज। रन ऑन या फ्यूज्ड सेंटेंसेज कौन से होते हैं? द सेकेंड सीरियस मिस्टेक यूजुअली राइटर मेक्स इज रन ऑन या फ्यूज्ड सेंटेंसेज। रन ऑन सेंटेंसेज इज अ सेंटेंस, वो सेंटेंस होता है जिसमें दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेज होते हैं। दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेज किस में होते हैं? कंपाउंड सेंटेंस में। अ कंपाउंड सेंटेंस इज अ सेंटेंस हैविंग टू इंडिपेंडेंट क्लॉजेज ज्वाइंड टुगेदर यूजिंग कनेक्टर्स और कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस या फिर कोऑर्डिनेटिंग एडवर्ब्स। अब देखें जो रन ऑन सेंटेंस मिस्टेक क्या है कि इसमें दो सेंटेंसेस जो होते हैं, दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेज जो होते हैं, वो उनको ज्वाइन किया जाता है कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस के साथ। अब कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस क्या हैं? आपको पता है एंड, सो, और, बट, बिकॉज, दीज वर्ड्स आर ऑल कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस। या तो इनको कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस के साथ कनेक्ट करते हैं या फिर कोऑर्डिनेटिंग एडवर्ब के साथ, और बाय सेपरेटेड इनटू द टू सेंटेंसेस। और आप इनको जो है वो आप इसको जो है आई रिपीटेड, रन ऑन सेंटेंसेस जो है इसमें सिर्फ ये है कि इट्स अ सेंटेंस, ये वो जुमला होता है विद टू इंडिपेंडेंट क्लॉजेज, जिसमें दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेज होते हैं और दीज टू इंडिपेंडेंट क्लॉजेज आर ज्वाइन टुगेदर यूजिंग कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस। जिनमें आप कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन यूज़ करते हैं वो कौन सी कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है? एंड, और, बट, बिकॉज, दैट, ये सब कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, यू नो वेरी वेल। ठीक है जी। अब यहाँ पर आपने जो है आपने कौन सी पंक्चुएशन यूज़ करनी है? व्हेन यू वांट टू मेक इट सेपरेट, तो आप यहाँ पर सेमीकोलन यूज़ करते हैं। यू यूज़ सेमीकोलन। सेमीकोलन आपको पता है क्या होता है? डॉट के नीचे जो कॉमा होता है दैट इज सेड टू बी अ सेमीकोलन। ये अपने पंक्चुएशन में जो है वी हैव डन दिस। सेमीकोलन, या तो वो दोनों सेंटेंसेज आर सेपरेटेड यूजिंग सेमीकोलन और सेपरेटेड इन टू सेंटेंसेज, या तो आप वहाँ पर जो है वो सेमीकोलन यूज़ करते हैं, और या फिर जो है आप उन दोनों को जो है वो सेमीकोलन से सेपरेट करते हैं और सेपरेटेड इन टू सेंटेंसेज, या फिर जो है वहाँ पर आप जो है वो उसको जो है कोई उसमें जो है कंजंक्शन, विदाउट कंजंक्शन जो है, आप अगर आपने इसको विदाउट कंजंक्शन लिखना है तो आप उसमें जो है वो क्या यूज़ करेंगे? सेमीकोलन यूज़ करेंगे इन दोनों सेंटेंसेस को सेपरेट करने के लिए। फॉर एग्जांपल, आपके इस रिसोर्स पैक में एग्जांपल दी हुई है, वन कैंडिडेट सेंट एन ईमेल रिज्यूम, अनदर सेंट अ लिंक टू हर वेब प्रोटोकॉल। एट द एंड उन्होंने जो है वो क्या यूज़ किया है? फुल स्टॉप यूज़ किया। अब यहाँ पर आप ये देख सकते हैं कि ये कौन सा सेंटेंस है? कंपाउंड सेंटेंस है, यानी कि टू सेंटेंसेज आर ज्वाइंड टुगेदर यूजिंग अ
कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। अब यहाँ पर कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन जो है वो यूज़ करते हुए उन्होंने जो है वो इसको दोनों सेंटेंसेस को जो है वो ज्वाइन किया है। अब कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन इसमें क्या है, एन अदर। एक सेंटेंस ये है कि वन कैंडिडेट सेंट एन ईमेल विद यू। सेकंड सेंटेंस है सेंट अनदर सेंट अ लिंक टू हर वेबसाइट प्रोफाइल। अब इसमें जो है आपने रिज्यूम के बाद जो है यू विल यूज़ सेमीकोलन। आप यहाँ पर क्या यूज़ करेंगे, आप यहाँ पर जो है वो सेमीकोलन यूज़ करेंगे। सो यूजुअली वी मेक सच मिस्टेक्स, हम इस तरह की जो है वो मिस्टेक्स जो है वो करते हैं। तो यहाँ पर आपने जो है वो सेमीकोलन यूज़ करना है रिज्यूम के बाद, और उसके बाद जो है यू विल कंटिन्यू जो है वो आप दूसरा सेंटेंस जो है वो इस तरह से लिखेंगे। सेकंड जो है थर्ड इसमें जो मिस्टेक है, थर्ड मिस्टेक इज़ कॉमा सप्लाइज, यानी कि हम यूज़ ऑफ कॉमा। थर्ड कॉमन मिस्टेक इज़ कॉमा सप्लाइज व्हेन अ राइटर ज्वाइंस। और ये कब होती है कि जब व्हेन अ राइटर ज्वाइंस टू इंडिपेंडेंट क्लॉजेज, जब राइटर दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेज को ज्वाइन करता है विद अ कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के साथ, वो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन आपको पता है कौन सी, एंड, और, बट, इफ़, दैट, बिकॉज, ये सब कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। या फिर कोऑर्डिनेटिव कंजक्टिव एडवर्ब। अब कंजक्टिव एडवर्ब क्या है, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन जो है वो डिफरेंट है, एंड, और, बट, दैट, ये कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस कहलाती हैं। लेकिन कंजक्टिव एडवर्ब जो हैं वो कौन से वर्ड्स होते हैं, जैसे हाउएवर, कॉन्सिक्वेंटली, अदर्स, देयरफॉर। इस तरह के जो वर्ड्स हैं ये क्या कहलाते हैं, कंजक्टिव एडवर्ब। कंजंक्शन से निकला वर्ड कंजक्टिव एडवर्ब्स, ठीक है जी। ये वाले जो वर्ड्स हैं हाउएवर, कॉन्सिक्वेंटली, अदर, देयरफॉर, ये दीज वर्ड्स आर सेड टू बी कंजंक्टिव एडवर्ब्स। अब आपने देखना है कि अब दो चीज़ें, अगर आपका जो है कंपाउंड सेंटेंस की बात हो रही है कि इफ़ योर टू सेंटेंसेज या टू इंडिपेंडेंट क्लॉजेज आर ज्वाइन टुगेदर विद अ कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, जो कि कौन से वर्ड है, एंड, बिकॉज, दैट, इफ़, बट, ये वाले वर्ड्स के साथ अगर आपने दोनों सेंटेंसेस को ज्वाइन करना है तो वहाँ पर जो है यू रिक्वायर ओनली अ कॉमा। तो आपने वहाँ पर क्या यूज़ करना है, यू रिक्वायर ओनली अ कॉमा, आपने सिर्फ कॉमा यूज़ करना है। लेकिन अगर आपके दो क्लॉजेज जो हैं, दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेज कंपाउंड सेंटेंस में, इफ़ यू आर ज्वाइंड देम बाय कंजक्टिव एडवर्ब, अगर आप उनको कंजंक्टिव एडवर्ब के साथ ज्वाइन कर रहे हैं, वो कौन से वर्ड्स हैं, जैसे हाउएवर, कॉन्सिक्वेंटली, अदर, देयरफॉर, तब आपने क्या यूज़ करना है, देन यू विल यूज़ अ सेमीकोलन एंड अ कॉमा। तो आप वहाँ पर सेमीकोलन भी यूज़ करेंगे, पहले सेमीकोलन यूज़ करेंगे, उसके बाद आप कंजंक्टिव एडवर्ब लिखेंगे, और फिर उसके बाद आप कॉमा यूज़ करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, सम एम्प्लॉयज़ प्रीफर देयर डेस्कटॉप कंप्यूटर्स, अदर्स प्रीफर देयर टेबल्स। अब यहाँ पर देखें, ये इसमें उन्होंने जो है जो एग्जांपल है, सम एम्प्लॉयज़ प्रीफर देयर डेस्कटॉप कंप्यूटर्स, यहाँ पे इन्होंने कॉमा लगाया हुआ है, अदर्स प्रीफर देयर टेबल्स। अब अगर आपने दोनों सेंटेंसेस को जो है वो कंबाइन करना है, अगर आपने दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को जो है ज्वाइन करना है, किससे, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से, तो आपने क्या यूज़ करना है, आपने सेमीकोलन यूज़ करना है, ठीक है जी। देन यू रिक्वायर ओनली अ कॉमा, तो आपने सिर्फ कॉमा यूज़ करना है। लेकिन आपने जब कंजंक्टिव एडवर्ब के साथ इनको जो है वो ज्वाइन करना है, तब आपने सेमीकोलन और कॉमा दोनों यूज़ करने हैं। अब मिसाल के तौर पर अगर आप इसको पहले हम इसको ज्वाइन करते हैं जी, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन यूज़ करते रहो। मिसाल के तौर पर सम एम्प्लॉयज़ प्रीफर देयर डेस्कटॉप कंप्यूटर्स बट अदर्स प्रीफर देयर टेबल्स। अब यहाँ पर देखें बट क्या है, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है बट। अब मैं दोनों सेंटेंसेस को ज्वाइन करी यूजिंग कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन जो कि है बट। तो यहाँ पर मैं क्या यूज़ करूँगी, आई विल यूज़ ओनली अ कॉमा, यानी कि मैं अपना सेंटेंस लिखूँगी, सम एम्प्लॉयज़ प्रीफर देयर डेस्कटॉप कंप्यूटर्स कॉमा बट अदर्स प्रीफर देयर टेबल्स नहीं, टैबलेट्स। सो ये दोनों सेंटेंसेस को मैंने ज्वाइन किया, आई ज्वाइन द टू सेंटेंसेस यूजिंग कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस। और कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन क्या थी मेरे पास, बट मैंने कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन यूज़ की है। लेकिन यहाँ पर मैंने भी आपको रूल बताया कि इफ़ यू आर ज्वाइनिंग द टू इंडिपेंडेंट क्लॉजेज विद यूजिंग कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, देन यू विल यूज़ ओनली कॉमा। तो इसलिए मैं बट से पहले कॉमा यूज़ करूँगी। सो दिस इज़ द करेक्शन, दिस इज़ अ कॉमा सप्लाइज, कि आपने कॉमा कहाँ यूज़ करना है। लेकिन अगर इसी सेंटेंस को मैं यूज़ करूँगी को मैं ज्वाइन करूँगी इन्हीं दो सेंटेंसेस को कंजंक्टिव एडवर्ब यूज़ करते हुए, तो फिर मैं क्या यूज़ करूँगी, फिर मैं कॉमा भी यूज़ करूँगी, सेमीकोलन भी यूज़ करूँगी। फिर मैं अपने सेंटेंस को इस तरह से लिखूँगी, सम एम्प्लॉयज़ प्रीफर देयर डेस्कटॉप कंप्यूटर्स, उसके बाद सेमीकोलन, हाउएवर क्या है, कंजंक्टिव एडवर्ब है, उसके बाद मैं कॉमा लगाऊंगी, अदर्स प्रीफर देयर टैबलेट्स। क्लियर, ठीक है जी। ये हो गया
ये हो गया। लेकिन अभी अगर आप थोड़ा सा गौर करें कि मैंने ऊपर जो एक बात डिस्कस की है, जो हमने भी सेकंड मिस्टेक पढ़ी है जो कि रन ऑन सेंटेंसेस है, उसमें भी हमने यही तकरीबन चीज़ पढ़ी है कि अगर आपके दोनों सेंटेंसेस जो हैं, इफ़ यू आर कंबाइनिंग और इफ़ यू आर ज्वाइनिंग योर टू इंडिपेंडेंट क्लॉजेज, देन योर टू इंडिपेंडेंट क्लॉजेज मस्ट बी ज्वाइन टुगेदर बाय कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, देन यू विल यूज़ अ सेमीकोलन। ये भी एक्यूरेट है, ठीक है जी। और आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं कि सम एम्प्लॉयज़ प्रीफर देयर डेस्कटॉप कंप्यूटर्स, सेमीकोलन, अदर्स प्रीफर देयर टैबलेट्स। अब यहाँ पर ना तो मैं कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन यूज़ कर रही हूँ, ना ही जो है वो मैं क्या यूज़ कर रही हूँ, कोई भी वो यूज़ नहीं कर रही, ना ही कंजक्टिव एडवर्ब यूज़ कर रही हूँ। जो रन ऑन सेंटेंसेस था उसमें सिर्फ ये था कि अगर आप दो सेंटेंसेस को जो है वो कंबाइन करें, आई रिपीट कि अगर आप रन ऑन सेंटेंसेस मिस्टेक ये है कि अगर आप अपने दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को ज्वाइन कर रहे हैं बाय अ कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, तो आप या तो उनको कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के साथ ज्वाइन कर दें या फिर आप जो है वहाँ पर क्या यूज़ कर लें, सेमीकोलन यूज़ कर लें, ठीक है जी। दोनों में से कोई एक चीज़ आप यूज़ कर लें। जैसे कि मैंने भी आपको यहाँ पे एग्जांपल पर बताई कि सम एम्प्लॉयज़ प्रीफर देयर डेस्कटॉप कंप्यूटर्स, उसके बाद जो है वो मैंने कोई इसमें कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन यूज़ नहीं करी, तो मैंने क्या यूज़ किया, सेमीकोलन यूज़ करके, अदर्स प्रीफर देयर टैबलेट्स। लेकिन अगर जो है आप इनको ज्वाइन कर रहे हैं यूजिंग कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, इफ़ एंड बट दैट बिकॉज वाले अल्फाज के साथ, तो फिर आप जो है वो यू विल यूज़ कॉमा, आप कॉमा यूज़ करेंगे, यानी कि कंप्यूटर्स के बाद हम कॉमा लगाएंगे और उसके बाद जो है वो आप अपनी कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन लिखेंगे, देन यू विल कंप्लीट इट। और थर्ड जो है मैंने आपको ये बताया है कॉमा सप्लाइज में, ये कॉमा सप्लाइज में आपको बताया कि अगर आप इन दोनों सेंटेंसेस को इफ़ यू आर ज्वाइनिंग द टू इंडिपेंडेंट क्लॉजेज यूजिंग द कंजंक्टिव एडवर्ब, आप कंजंक्टिव एडवर्ब यूज़ करते हुए अगर आप इनको ज्वाइन कर रहे हैं तो फिर आप जो है वो क्या यूज़ करेंगे, आप सेमीकोलन और कॉमा दोनों यूज़ करेंगे। पहले आप सेमीकोलन लगाएंगे, फिर आप कॉमा लगाएंगे आफ्टर यूजिंग योर कंजंक्टिव एडवर्ब। सम एम्प्लॉयज़ प्रीफर देयर डेस्कटॉप कंप्यूटर, उसके बाद सेमीकोलन और देन हाउएवर जो कि कंजंक्टिव एडवर्ब है, उसके बाद आप कॉमा लगाकर लिखेंगे अदर्स प्रीफर देयर टैबलेट। सो दीज आर द थ्री कॉमन mistakes that writers usually makes while composing their business message. So you should avoid these three common sentence faults. So if you will not, if any of these mistake appear in your business writing, in your business message, then it will create a bad impression, and then you will lose your, or the writer will lose the credibility. अब जी नेक्स्ट जो है हमारे पास जो है फेवरिंग शॉर्ट सेंटेंसेस। अब शॉर्ट सेंटेंसेस क्या हैं हमारे पास, शॉर्ट सेंटेंसेस के इसमें जो है वो लेंथ बताई हुई है कि जो शॉर्ट सेंटेंसेस लेंथ है अगर 8 वर्ड्स पे कंसिस्ट कर रहा है आपका सेंटेंस, तो उसमें जो कॉम्प्रीहेंशन या अंडरस्टैंडिंग रेट है वो 100% है। इफ़ योर सेंटेंस कंसिस्ट ऑफ 15 वर्ड्स देन योर कॉम्प्रीहेंशन रेट इज़ 90%। इफ़ 19 वर्ड्स इट कंसिस्ट ऑफ 19 वर्ड्स देन आपके अंडरस्टैंडिंग रेट 80% होता है। और अगर आपके शॉर्ट सेंटेंसेस कंसिस्ट करते हैं 28 वर्ड्स पे, दैन जो आपका कॉम्प्रीहेंशन जो रेट है, अंडरस्टैंडिंग रेट जो है वो हाफ होता है, वो 50% होता है। सो जो है ये है कि फेवरिंग शॉर्ट सेंटेंसेस जो है उनमें कितने सेंटेंस लेंथ होगी, तो यूजुअली कितना जो है एक एवरेज जितना अंडरस्टैंडिंग रेट जो है वो क्या होता है। तो ये था जी एक टॉपिक। उसके बाद जो है हम अभी जो है एक और टॉपिक डिस्कस करेंगे, दैट इज़ डेवलपिंग बिजनेस राइटिंग टेक्निक्स।